तो हमने इससे पहले किया था इलस्ट्रेशन फर्स्ट। आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ आया होगा। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, नेट एसेट मेथड का। प्रैक्टिकल फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी इज ब्रोथ। प्लांट एंड मशीनरी हमने ली है, कितने की मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास। सबसे पहले कैलकुलेशन, रेशन ऑफ नेट एसेट क्या होता है, टोटल एसेट। टोटल एसेट निकालना होता है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की दे रखी है, 1,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास। और लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हमारे पास, 2,36,000 की। और हमारे पास क्या बोला इन्होंने, 3,500 की जो ट्रेड रिसीवेबल है वो बैड हो गया, मतलब क्या हो गया है, बैड डेप्स हो गया है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने का है, हमारे क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 का, यानी 30,000 में से हम माइनस कर देंगे कितने को, 3,500 को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, $26,500 आ जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या बोला है, हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया है। गुडविल दे रखी है हमें पास 40,000 की। गुडविल कितने की है, 40,000 की। और हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है हमें, बैलेंस शीट में हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास कितने की है, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है हमारे पास 69,500 की। 69,500 की क्या गई हमारी इन्वेंट्री। और हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल, हमने कर लिया। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का है, 33,500। 33,500 की ये है। और हमने ये प्रॉपर्टी एंड प्लांट वाला तो हमने कर लिया। देन हमारे पास नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास एसेट के अंदर। नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 7,500 की। ये भी हमारे एसेट के अंदर ही आता है, ये क्या होगा, इंक्लूड होगा। नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कितने की है, 7,500 का। तो हमने इन सब का टोटल किया, टोटल करके हमारे पास क्या आएगा, इन सब का टोटल किया तो टोटल करके हमारे पास आएगा 5,33,000। 5,33,000 आ गया। इसमें से हमने क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज़। क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हमारे पास कितना है, लायबिलिटीज़ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है हमारे पास 48,000 के ट्रेड पेबल है। और वर्कमैन सेविंग अकाउंट है 22,500। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है हमारे पास कितने का, 22,500 की। इन सबको प्लस करो, तो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल था हमारे पास कितने का, कितने की है ट्रेड पेबल, 48,000 की ट्रेड पेबल है। वर्कमैन सेविंग अकाउंट कितने का है,
27,500। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमारे पास है 22,500। इन सबको प्लस किया तो प्लस करके क्या आया, तो हमने इन तीनों का टोटल किया, टोटल करके हमारे पास आ गया 98,000। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है इसमें से, जो हमारे पास टोटल एसेट आई है इसमें से हमें लायबिलिटीज़ को माइनस करना है। तो इनको माइनस करके हमारे पास आंसर आएगा 13 में से 8 गए 5, 3, 4, 4,35,000। ये हमारे पास आ गया क्या, नेट एसेट। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या था, नेट एसेट डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट है हमारे पास 4,35,000 अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 30,000। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा आंसर 114.5 पर शेयर। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, हमारे पास क्या है, इसमें हमें इक्विटी शेयर की वैल्यू दे रखी है, फुली पेड अप भी दे रखी है, पेड अप भी दे रखी है, और हमें निकालना क्या है इसमें, और हमें इसमें इंटरेस्ट और डिबेंचर भी दे रखा है, इनका यूज़ करके हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन किसे करना है, नेट एसेट को निकालना है। तो नेट एसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या दे रखा है, पहले तो हम ये पढ़ो, एसेट आर ब्रॉट देयर बुक वैल्यू, देयर लायबिलिटीज आर 4,000 नॉट रिकॉर्ड इन देयर बुक। 4,000 हमारी लायबिलिटी है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यानी ये लायबिलिटी जब हम निकालेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे 4,000 को। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट क्या निकालना, पहले नेट एसेट, प्रॉपर्टीज़ प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन फंड माइनस किया है, तो हमारे पास कितना है 6,80,000 है, तो हमने वो लिख दिया। करंट एसेट है हमारे पास 3,50,000, तो वो अभी हम लिख देंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी का हमने टोटल किया, टोटल करके हमारे पास वैल्यू होगी 10,30,000। इसमें से हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। लायबिलिटीज़ को माइनस करने के लिए क्या करना है, हमारे पास लायबिलिटीज़ दे रखी है 12% डिबेंचर्स है 1 लाख के, वो आ जाएगा। ट्रेड पेबल है हमारे पास 3,20,000 के, वो आ जाएगा। और हमारे पास दे रखा है 4,000 जो अनरिकॉर्डेड है, तो ये भी ऐड हो जाएगा लायबिलिटीज़ के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है 6 मंथ का, तो हम निकालेंगे किसके ऊपर, 12% डिबेंचर्स हैं उनका निकालेंगे 1 लाख के ऊपर। कैसे निकलेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 12% इंटू 6 मंथ, 12 से 12 कट, 100 से 2 0 कट, कितना हो गया 6,000। हमारे पास कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है 6,000 के, ये हमारे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये ऐड हो करके दिखाया आपको। तो हमारे पास कितना आ गया 4,30,000 के लायबिलिटीज़ आ गए। तो एसेट में से क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज़, तो इनको माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 6,000, सॉरी 6 लाख। अब क्या निकालना है, टोटल इक्विटी कैपिटल। टोटल इक्विटी कैपिटल कितने से हमारे पास कैपिटल्स क्या गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैपिटल दे रखे कितना 1 लाख, 1,60,000, 2,40,000। इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके दोनों को एक ऐड करके क्या करेंगे 6 लाख को, जो नेट एसेट है उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल कितने 5 लाख का। तो 5 लाख को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 1.20। तो 10 के लिए कितना वैल्यू पे किया इन्होंने, तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारे 10 के लिए आ जाएगा 8, वैल्यू ऑफ 8 पेड शेयर के लिए आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई किया 1.20 से, तो कितना है 9.60। ऐसे हम निकालेंगे किससे, वैल्यू ऑफ 5 शेयर ईच, यानी 5 को मल्टीप्लाई करके 1.20 से, तो 6 आ जाएगा।
देन इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कराऊंगी। इलस्ट्रेशन मैं सिर्फ एक आधे ही समझाऊंगी आपको मेथड के साथ।